प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित शुभम द्विवेदी आपका इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का हमारा विषय है भाग्य और कर्म का रहस्य। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे भाग्य और कर्म का ज्योतिषीय रहस्य क्या है, कौन से ऐसे ग्रह हैं, कौन से ऐसे भाव हैं जो हमारे कर्म और भाग्य को प्रभावित करते हैं। बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि हमारा भाग्य अच्छा है कि हमारा कर्म अच्छा है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अपने कर्म से हम सारी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं, भाग्य का बिल्कुल योगदान नहीं होता। या फिर कुछ लोग भाग्य पर ही छोड़ देते हैं सब कुछ, कर्म बिल्कुल नहीं करते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि भाग्य और कर्म किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। जी हाँ, भाग्य और कर्म की बात करें तो भाग्य और कर्म एक रथ के दो पहिए हैं। जिस प्रकार से रथ का एक पहिया रथ को गतिशील नहीं कर सकता, उसी प्रकार से सिर्फ भाग्य या सिर्फ कर्म किसी भी सफलता या किसी भी लाभ के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। दोनों का साथ होना अति आवश्यक है। और यदि हम भाग्य की बात कर लें तो भाग्य क्या करता है, हमारे कर्म को अच्छा करता है। जैसे यदि हमारा भाग्य अच्छा है तो हम जो भी काम करते हैं उसमें हमको सफलता कम समय में मिल जाती है और हमारा लाभ जो होता है वह अधिक होता है। यदि वहीं पे हमारा भाग्य जो है कमजोर होता है, भाग्य अच्छा नहीं होता है, तो हमको किसी भी कर्म के लिए, किसी भी काम के लिए परिश्रम अधिक करना पड़ता है और उसका लाभ कंपैरिजन टू बहुत ही कम मिलता है। तो दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र इस पर क्या कहता है कर्म और भाग्य के रहस्य को लेकर, आइए बात करते हैं। दर्शकों, ज्योतिष में किसी व्यक्ति की कुंडली में नवम भाव भाग्य का होता है और दसम भाव कर्म का होता है। जी हाँ, आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि नवम भाव भाग्य का और दसम कर्म का। तो आप ये समझ गए होंगे कि भाग्य जो है कर्म से पहले आता है। नवम भाव भाग्य का है, दसम भाव कर्म का है। तो भाग्य जब पहले आ रहा है तो भाग्य ही एक ऐसी चीज है जो हमको बताता है कि हमको कौन सा कर्म करना है, हमारा कर्म क्षेत्र क्या होगा, ये भाग्य ही बताता है। यानी हम ये कह सकते हैं भाग्य कर्म के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है। यदि हमारा भाग्य अच्छा होता है तो हम एक राइट डायरेक्शन में कर्म करते हैं, यदि हमारा भाग्य अच्छा नहीं होता है तो हम रॉन्ग डायरेक्शन में वर्क करते हैं और हमको सफलता मिलने में या फिर लाभ मिलने में बहुत अत्यधिक समय लग जाता है। तो आइए जानते हैं कौन से ऐसे कारक ग्रह हैं भाग्य और कर्म भाव के जो हमारे भाग्य और कर्म को प्रभावित करते हैं। दर्शकों, यदि हम भाग्य की बात करें तो नवम भाव को भाग्य का, धर्म का घर कहा जाता है। तो यदि हम भाग्य की बात कर रहे हैं तो हम नवमेश की स्थिति की बात करेंगे, नवम भाव के स्वामी ग्रह की बात करेंगे, नवम भाव पर किस किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उसकी बात करेंगे, नवम भाव पर कौन सा ग्रह बैठा है उसकी बात करेंगे। इसी प्रकार से दसम भाव के स्वामी यानी दशमेश की स्थिति पता करेंगे कौन है। इसके बाद दसम भाव पर किस शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है इसको देखेंगे, दसम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है इसको देखेंगे। इसके साथ साथ नवम भाव और दसम भाव के जो कारक ग्रह हैं उनका भी विचार करना अति आवश्यक है। जैसे अच्छा भाग्य कब कहा जाएगा, कब हम ये कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति का भाग्य उत्तम है, इसका विचार हम कैसे करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम नवमेश की स्थिति देखना और नवम भाव के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति का संबंध नवमेश के साथ यानी भाग्येश के साथ मूल त्रिकोण या फिर केंद्र में हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं यह व्यक्ति अति भाग्यशाली है, यह व्यक्ति उन्नत भाग्य वाला है, यह व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली है, हम ये सारी चीजें कह देते हैं। वहीं पे यदि हम दसम भाव की बात करें तो दसम भाव का जो स्वामी ग्रह है, दसम भाव पर जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उस भाव के कारक ग्रह की स्थिति को देखना। उस भाव का कारक ग्रह जो होता है, अगर दसम भाव के कारक की बात करें, कर्म क्षेत्र के कारक ग्रह की बात करें तो सूर्य की हम बात करते हैं, बृहस्पति की बात करते हैं, बुध की बात करते हैं, शनि की बात करते हैं। ये चार ग्रह कारक माने जाते हैं कर्म क्षेत्र के। यदि कर्म क्षेत्र का विचार करना है तो कर्म क्षेत्र के स्वामी के साथ साथ हमको इन चारों ग्रहों का विचार करना होगा, तब हम ये कह सकते हैं कि यह व्यक्ति उन्नत कर्म करने वाला है और इस व्यक्ति का कर्म क्षेत्र बहुत ही अच्छा होगा और इसका कर्म से लाभ जो है अत्यंत बढ़िया होगा, अत्यंत अच्छा होगा। तो दर्शकों, हम बात किए नवम भाव और दसम भाव की। तो आज मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं
कि भाग्य भाव का जो स्वामी है यदि उसकी स्थिति अच्छी है तो आप प्रबल भाग्यशाली कहे जाएंगे। तो जब प्रबल भाग्यशाली आप हैं तो आप कोई भी काम करते हैं तो भाग्य का उसमें सपोर्ट आपको मिलेगा। और यहीं पे यदि हम भाग्य की बात कर रहे हैं तो एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि भाग्य का किसी भी व्यक्ति के जीवन में वह व्यक्ति कितना भौतिक सुख का आनंद लेगा, कितना भौतिक सुख प्राप्त करेगा, यह उसके भाग्य पर ही निर्भर करता है। यानी हम 2 वक्त की रोटी या हमारे रहने के लिए छत की व्यवस्था है तो ये हमारे भाग्य की ही देन है। यदि भाग्य अच्छा होगा तभी हमको ये सारे सुख सुविधा या फिर ऐश्वर्य प्राप्त होता है। और वहीं पे दूसरी बात हम अगर कर्म क्षेत्रीय कर ले तो देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाग्य तो आपका बहुत अच्छा है, हमने कुंडली देखा और हमने ये बता दिया कि भाग्य बहुत प्रबल है, लेकिन फिर भी जब आप काम करने जाते हो तो काम नहीं कर पाते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कर्मेश यानी दसम भाव का जो स्वामी है, दशमेश की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो भाग्य तो आपको बता रहा है कि आप डॉक्टर बनोगे, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए आपको कर्म करना अति आवश्यक है। जैसा कि मैंने बताया यह दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, किसी एक से आप जो है सफलता या लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, दोनों होना अति आवश्यक है। तो जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में भाग्य की स्थिति और कर्म की स्थिति दोनों स्थिति अच्छी होगी तो वह व्यक्ति निश्चित ही सफलता या लाभ प्राप्त करेगा। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, आप ये समझ पाए होंगे भाग्य और कर्म का हमारे जीवन में क्या भूमिका है और यह हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं, आप इसको जान पाए होंगे। दर्शकों, यदि आपको अपने कुंडली में भाग्य की या कर्म की स्थिति को जानना है, यदि आप निरंतर कर्म करते जा रहे हैं, यदि आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है तो आप अपनी कुंडली के एनालिसिस जरूर करवाएं। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं। यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7007137352 पर संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।